भारत में यूं तो तमाम मंदिर हैं, पर अगर आंकड़ा निकाला जाए तो ये कुछ 6,49,000 के आसपास है। पर यह आंकड़ा 2022 का है, लेकिन अब जरा हम लीग से हटके भारत में मौजूद सिर्फ इस्कॉन टेम्पल्स की बात करें तो ये कुछ पूरे भारत में 800 या फिर उससे भी कहीं ज्यादा है, जिनमें से 12 राज्यों में इस्कॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर चलाए जा रहे हैं और कुछ 25 के आसपास एफिलिएटेड और नॉन एफिलिएटेड रेस्टोरेंट्स के तौर पर चल रहे हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक इस्कॉन की बातें क्यों कर रहा हूँ। तो दरअसल मुद्दा कुछ ऐसा है कि इस वक्त बांग्लादेश में इस्कॉन को लेकर खूब बवाल कट रहा है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस्कॉन की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो चलिए आज बात करते हैं इस्कॉन के इतिहास पर और जानते हैं इस्कॉन के कुछ पहलुओं को आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। दरअसल कुछ वक्त पहले एक मुस्लिम सिटीजन ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इस्कॉन को एक आतंकी संगठन बता दिया, जिससे हिंदू नाराज हो गए और अभी 5 नवंबर को चटगांव के हजारी लेन इलाके में उस्मान नाम के एक शख्स की दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन किए गए। हालांकि सेना ने प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज करके भगा दिया। अब यह मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि बांग्लादेश में इस्कॉन की वजह से बवाल मचा हुआ है। वहां एक कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने चिटगांव में इस्कॉन के खिलाफ रैली भी निकाली। यहां तक कि जो लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं उन्हें पकड़कर मारने तक की बात कह डाली। ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि भारत के हर कोने में इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि इस्कॉन की शुरुआत कब और कैसे हुई, ये देश दुनिया में क्या करता है। तो भाई इस्कॉन की कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 से। भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद नाम के धर्मगुरु, जिन्हें आप स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल और रिलीजियस टीचर भी कह सकते हैं, वो पानी के जहाज के जरिए न्यूयॉर्क गए। लेकिन इस यात्रा में उन्हें 2 हार्ट अटैक्स आए। उनकी ये यात्रा 35 दिनों की थी और वो इस यात्रा में सिर्फ $7 लेकर चले थे। इसके साथ ही उनके साथ थी कुछ धार्मिक किताबें, जिसे लेकर वो ब्रुकलिन पहुंचे। लेकिन इस सफर में उनके साथ प्रॉब्लम्स कम नहीं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने टॉपिकन्स स्क्वायर पार्क में भगवत गीता की क्लासेस और कीर्तन के साथ अपने मिशन की शुरुआत की। और यही चीज वहां युवाओं को अट्रैक्ट कर गई, क्योंकि स्वामी जी शांति का संदेश दे रहे थे और तभी वहां कुछ युवा कृष्ण भक्ति में रम गए, जो आगे चलकर एक मजे हुए स्टूडेंट्स के रूप में सामने आए। और इन्हीं स्टूडेंट्स की मदद से भक्ति वेदांता स्वामी ने न्यूयॉर्क में एक जगह किराए पर ली, जिसका इस्तेमाल वो मंदिर के रूप में करने लगे। और फिर साल बदला और 1966 आ गया और वहीं से हुई इस्कॉन की स्थापना। इसके बाद उन्होंने कई देशों में जाकर श्री कृष्ण पर लेक्चर दिए, वो भी अगले 11 सालों तक, और हर तरह के लोग उनकी बातें मानने लगे। और उन्हीं लोगों की मदद से प्रभुपाद ने दुनिया भर में इस्कॉन मंदिर बनवाए, पब्लिशिंग हाउस की स्थापना की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनवाए। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े वेजिटेरियन फूड रिलीफ प्रोग्राम हरे कृष्णा फूड फॉर लाइफ की शुरुआत की। श्री कृष्ण के ज्ञान को इसकी जड़ों में और पोषित करने के लिए श्रीला प्रभुपाद कई बार भारत वापस आए और वैष्णव परंपरा के पुनरुत्थान की अलख दलकाई। और इसी के साथ उन्होंने भारत में भी कई मंदिर बनवाए, लेकिन यहाँ इस्कॉन का सबसे बड़ा केंद्र रहा उत्तर प्रदेश और कोलकाता का मायापुर। और यही वजह है कि आज भारत में इस्कॉन की संख्या 800 से भी ज्यादा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस्कॉन आखिर करता क्या है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस्कॉन ही वो जगह है जिसकी वजह से देश दुनिया में कई लोग भगवान से जुड़ पाए हैं, आध्यात्मिक समझ, एकता और शांति का लाभ ले पाए हैं। असल में देखा जाए तो इस्कॉन वास्तव में वेदों और वैदिक ग्रंथों की बातों पर चलता है। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है श्रीमद् भगवत गीता, जो श्री कृष्ण के लिए लोगों में भक्ति जगाने का काम करती है। और इसीलिए जो लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं दुनिया में गीता और हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवत गीता में दी गई श्री कृष्ण की बातों को सबके सामने रखते हैं, समाज के लोगों को एक दूसरे से और श्री कृष्ण के करीब लाते हैं, वो लोग सबसे ऊपर माने जाते हैं। इस्कॉन के लोग नॉनवेज से दूर रहते हैं और हरे कृष्ण नाम की माला जपते रहते हैं। ये दिन में 16 बार जाप करते हैं। यहाँ तक कि भारतीय धर्म इतिहास के बारे में बताते हैं। लेकिन बांग्लादेश में उस दिन जो भी हुआ, उसके बाद रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि घटना के बाद में उसी रात पुलिस और सेना अचानक हजारी लेन पहुंची और लोकल हिंदुओं को जमकर पीटा। दरअसल यहाँ जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ हिंदुओं की संख्या सिर्फ 90% है, वो भी 25,000 की आबादी में। अब इसी घटना को लेकर बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है। इस्कॉन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इस्कॉन की ओर से दावा किया जा रहा है कि हजारी लेन की घटना में संस्था का कोई हाथ नहीं है। साथ ही इस्कॉन ने अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए सुरक्षा की मांग भी की। तो अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा
कि इस्कॉन को लेकर यह मुद्दा और कितना नया मोड़ लेता है। बाकी आपकी इस्कॉन के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।